साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन काशी लाइव। साथियों, देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब से जुड़ी बड़ी खबर आप लोग के सामने आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने जीएसटी में अहम बदलाव किए हैं और ये जो जीएसटी में बदलाव हुए हैं, इसमें जो है कि नए नियमों के तहत अब बहुत सारी सेवाओं और सामान पर टैक्स की दरें बदल दी गई हैं और कहीं न कहीं जो है कि इसका लाभ भी देखने को मिल रहा है। और जो मैंने विश्लेषण किया है इस जो है कि जीएसटी को लेकर के, उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ एक ये लगी कि जो काफ़ी दिनों से एक आवाज़ उठ रही थी मार्केट में। बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई जो शिक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हम लोग था कि भाई शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा महंगाई आ गई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी महंगाई आ गई है, ठीक है। और महंगाई थी भी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और लेकिन जिस हिसाब से जो है कि जीएसटी में बदलाव हुआ है और उसमें जो है कि जो सबसे मतलब मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि इसमें जो हम लोग के जो दैनिक ज़रूरी सामान हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, जो ये दैनिक ज़रूरी सामान पर बड़ी बचत। तो साथियों देखिए, इसमें ये जो सामान पे जो है कि जो टैक्स पहले ज़्यादा लगते थे और अब जो है कि काफ़ी कम कर दिए गए हैं। इवन आप ये समझ लीजिए कि टैक्स 50% से भी कम कर दिया गया है और इससे आपके किचन पे भी जो है कि असर पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, फ़ायदे होंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, ब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, नमकीन पैड, भुजिया व मिक्सचर बर्तन, और ये बच्चों की फीडिंग बोतलें, नैपकिन, डायपर, सिलाई मशीन के पुर्जे वगैरह काफ़ी जो है कि जिनमें पहले ऑलरेडी टैक्स 18%, 12%, 12%, 12% की दर से लग रहा था, उसको सीधे जो है कि कम करके जो है कि 5% कर दिया गया है। और जो है कि काफ़ी अच्छा ये कदम है, क्योंकि इससे जो है कि काफ़ी अच्छा जो है कि आम जनता को राहत मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको तो काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जीएसटी की जो दरें हैं इन सब वस्तुओं पे, जो दैनिक ज़रूरी के सामान हैं, इस पे सीधे जो है कि 18%, 12% से सीधे उसको 5% पे कर दिया गया है। यानी आप समझिए कि जैसे कोई अगर आपको नमकीन 100 रुपये की थी तो उस पर आपको 12% जीएसटी देना पड़ता था, यानी वो नमकीन होती थी 112 रुपये की। लेकिन अब क्या है कि जीएसटी की दर घटा करके 5% कर दी गई है, तो जो नमकीन 100 रुपये की होगी वो नमकीन आपको 112 की जगह मात्र 105 रुपये में पड़ेगी। तो ये अच्छा चीज़ है और काफ़ी इसमें जो है कि इस जीएसटी में मुझे ये देखने को बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा मुझे बहुत अच्छा चीज़ एक लगा कि काफ़ी समय से जो है कि हम लोग शिक्षा को लेकर के वो थे कि भाई शिक्षा में काफ़ी महंगाई थी, जिसमें बच्चों के जो है कि कॉपी किताब, नोटबुक जो काफ़ी महंगे मिलते थे। और चूँकि जीएसटी उसमें 12% तक था पहले, ठीक है। और अब जो है कि जो जीएसटी में बदलाव किए गए हैं, वो जीएसटी में बदलाव नहीं किए गए हैं, उन चीज़ों से जीएसटी को ख़त्म कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको बदलाव नहीं दिखा है, इसमें सीधे सीधे जो है कि उस जीएसटी को ही ख़त्म कर दिया गया है। कि आप देखिए, जैसे पहले आप पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, कापी, नोटबुक, रबड़ वगैरह ये सब जो लेते थे, मानचित्र, तो इस पे जीएसटी लगता था 12%, 12%, 5%, ठीक है। तो अब जो है कि भारत सरकार ने इसको जो है कि सीधे सीधे जो है जीएसटी को क्या कहते हैं, अमेंडमेंट चेंजेस नहीं किए हैं, सीधे सीधे जीएसटी को इन सब चीज़ों से ख़त्म कर दिया है। यानी 0% जीएसटी। यानी अगर आप कॉपी लेने जाते थे पहले, अगर वो कॉपी जो है कि 50 रुपये की थी तो उस पर जो है कि 6 रुपये जीएसटी लगता था, यानी वो कॉपी हो जाती थी 56 रुपये की, क्योंकि जीएसटी 12%। लेकिन अब क्या है कि वो कॉपी जो है आपको 50 रुपये की है तो वो आपको सिर्फ 50 रुपये की ही मिलेगी, उस पर जीएसटी 0 कर दिया गया है।
उसी तरह पेंसिल शार्पनर, तो इससे काफ़ी अच्छा एक आम जनमानस को और जो है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो भाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने लिखाने में, शिक्षा में, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी राहत दी गई है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है कि इस पे जो है सरकार ने देर से ही सही लेकिन जो है कि काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है कि इन सब चीज़ों को जीएसटी फ्री कर दिया गया। मतलब ये समझिए कि जीएसटी फ्री है ये सब चीज़ें। और काम तो देखिए हर एक सेक्टर में जीएसटी को लेके अमेंडमेंट हुआ है। जीएसटी तो देखिए लगभग हर एक क्षेत्र में कम हुआ है, चाहे वो जो है कि ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल से बनी जो है कि जो कारें हैं उसमें 28% से लेकर 18% कर दिया गया है। और मोटरसाइकिल जो आम जनता की भाई ज़रूरत है, ठीक है, उसमें भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। आप जो है कि इधर कृषि के क्षेत्र में भी जो है कि जैसा भाई हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है, और उसको भी लेके सरकार ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। इसमें भी जो है कि किसानों और कृषि के लिए जो है कि जो भी टैक्सेस 18-12 का पहले लगता था वो सबको घटा करके जो है कि 5% कर दिया। मतलब 50% से भी जो है कि ज़्यादा छूट है इसमें जो है कि मतलब आप समझिए कि अगर जो है कोई कृषि के लिए कोई पोषक तत्व है, अगर उसका कीमत 100 रुपये है तो वो पहले आपको 12% जीएसटी के साथ 112 का मिल रहा था, लेकिन अब वह जो है कि पोषक तत्व कृषि के लिए आपको 100 रुपये का होगा तो वो मात्र आपको 105 रुपये का पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा जो है कृषि के भी क्षेत्र में कार्य हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा तो जो है कि अन्य विभागों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा टैक्सेस में वो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जिस भी जो है कि क्षेत्र में देखा जाए उसमें जो है कि काफ़ी अच्छा टैक्स बचत दिया गया है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पे पहले 28% का जीएसटी लगता था, अब उसको एकदम फ्लैट 18% यानी 10% का जो है कि मार्जिन आपको दे दिया गया है। अब जो है कि आपको एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न वगैरह ये सब जो आप ले रहे हैं इसमें 28% की जगह 18% जो है कि जीएसटी देना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा राहत है इसमें जो है कि। और एक चीज़ और मुझे जो अभी तक में जो है कि सबसे जो अच्छी चीज़ लगी वो एक और लगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि आजकल जो है कि एक आम व्यक्ति जो है कि जीवन बीमा नहीं करा पाता था। जो प्राइवेट कंपनियों के जीवन बीमा हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो जो है कि व्यक्ति नहीं करा पाता था। रीज़न की प्रीमियम काफ़ी जो है कि महंगे थे, ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने जो है कि ज़बरदस्त छूट की है। और छूट नहीं, इसको हम कहेंगे कि जो है कि सरकार ने जो है कि ज़बरदस्त जो है कि आपको ऑफ़र दिया है कि अब हर व्यक्ति जो है कि अपना स्वास्थ्य बीमा करा सकता है। क्योंकि देखिए पहले स्वास्थ्य बीमा पे जो है कि 18% जीएसटी लिया जाता था और अब उसको सीधे जीएसटी फ्री कर दिया गया है, मतलब उसको जीरो कर दिया गया है। यदि मान लीजिए कि आपका जीवन बीमा का जो है कि प्रीमियम अगर 10,000 रुपये आ रहा है तो पहले जो है कि 18% जीएसटी यानी जो है कि 11,800 रुपये आपको जमा करना पड़ता था प्रीमियम के। लेकिन अभी क्या है, उसको ना जीएसटी फ्री कर दिया गया है। अब वही जीवन बीमा आपको 10,000 मात्र में जो है कि मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो 2-3 चीज़ों में, एक स्वास्थ्य में और जो है कि एक शिक्षा में, इसमें जो है कि एक क्रांतिकारी जो है कि निर्णय जीएसटी में लिया गया है। बाकी में तो थोड़े बहुत कम किए गए हैं और सभी ऐसा कोई वो नहीं दिख रहा है जिसमें कम ना किया गया हो। लेकिन जो प्रमुख पॉइंट हैं मेरे, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा, जिस पे हमेशा बात होती थी कि भाई बहुत महंगाई है, बहुत वो है, और तो इस वजह से जो है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में जो है कि काफ़ी अच्छा जो है कि देखने को मिला। और स्वास्थ्य में खासकर जो है कि जो आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य है, यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मतलब जैसे दवाइयाँ वगैरह भी आपको जो है कि सस्ते में मिलेंगी। क्योंकि इसमें देखिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा को 18% से घटाकर सीधे 0% जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है कि बहुत ज़रूरी, मतलब एक चीज़ है जो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। लेकिन बहुत लोग जो है कि महंगे होने की वजह से प्राइवेट में
स्वास्थ्य बीमा नहीं ले पाते थे, उनके लिए गोल्डन ऑफ़र है कि जो है कि वह अब टैक्स फ्री बिल्कुल जो है कि 0% टैक्स पे वो जीवन बीमा अपना ले सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरा, शिक्षा पे मैंने बता ही दिया कि शिक्षा को भी जो है कि गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया, जीएसटी फ्री कर दिया गया है। तो जो हमें जीरो दिख रहा है टैक्स फ्री, वो मुझे जो है कि एक स्वास्थ्य के जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य में, और जो है कि ये कुछ जो वस्तुएं हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, कापी, नोटबुक, रबड़, पेंसिल, शार्पनर इत्यादि पे काफ़ी अच्छा जो है कि सरकार ने पहल की है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि इस पे जो है कि आप लोग को एक वीडियो बनाना चाहिए। सो मैंने जो है कि एक वीडियो बनाया, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बने रहिए ऐसे ही जो है कि एनालिसिस के लिए, ऐसे ही समाचारों के लिए। और किसी के भी क्षेत्र में कोई समस्या हो, अगर वो चाहता है कि उसके क्षेत्र की समस्या नहीं सुनी जा रही है, तो कृपया हमें जो है कमेंट करें। हम उनके क्षेत्र में जो है कि ज़रूर विज़िट करेंगे, और विज़िट करके उनकी समस्याओं को समाज के सामने, अधिकारियों के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने ज़रूर जो है कि प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।